तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और आप कैसे कर सकती है और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। अब होता क्या है कि जॉब तो हमारी लग जाती है और हम कमाने भी लग जाते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है कि उसके बाद हमें इन्वेस्ट करना नहीं बताता। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें पता नहीं होता और उसके बाद हम अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो वो हम कैसे कर पाएंगे और उसके लिए हमें पूरी पहले नॉलेज होनी चाहिए कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, वाई इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताऊं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा महंगाई, क्योंकि महंगाई जो है वो 6% से ग्रो हो रही है ईयरली, मतलब साल में आपकी 6% से ग्रो हो रही है। जो भी प्रोडक्ट आज आपको 10,000 में मिलता है वो अगले साल आपको 15,000 में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे महंगाई हर साल बढ़ती जाएगी। तो जो भी प्रोडक्ट आज आप खरीद रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो आपके पैसे की वैल्यू है वो घटती जाएगी। क्यों जानते हैं? पहली बात जो है वो बैंक में अगर हम अपना पैसा रखते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ 2 से 3% का इंटरेस्ट ही मिलता है, जो कि बहुत कम है। दूसरी बात, अगर हम एफडी भी करवा लेते हैं तो वहाँ पे भी हमें सिर्फ 5% तक का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। बस ये तो चीज़ें हो गई। आप जो हम एफडी करवाते हैं वहाँ पे भी हमें टैक्स अलग से देना पड़ता है। मतलब एक तो आपने एफडी करा ली, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो 5% यहाँ पे आपको सिर्फ एफडी पे मिल रहा है और 6% से आपकी महंगाई ग्रो कर रही है। तो आपका जो पैसा है वो बढ़ नहीं रहा, एक्चुअली में वो घट रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि वो बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 1% जो है वो महंगाई उसे और कम कर दी जा रही है। मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट आज हम खरीद रहे हैं वो 1 साल के बाद उसकी प्राइस यही नहीं रहेगी। इतना आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम गोल्ड ले लेते हैं तो गोल्ड की जो प्राइस है वो आज अगर 50,000 रुपये है तो वो अगले साल 50,000 नहीं रहेगी, उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी, वो हर साल बढ़ती जाएगी। और भी चीज़ें देख सकते हैं हम, जैसे चांदी देख सकते हैं, वो भी उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। रियल इस्टेट ज़मीन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो वो हर साल बढ़ती जाएगी। तो हमें मेन ये समझना पड़ेगा कि महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, इस वजह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब मान लेते हैं अगर आपने 10 साल पहले की बात चलते हैं, 10 साल पहले अगर आपने अपने बैंक में पैसे रखे तो वो कितने होते। तो 10 साल पहले अगर आपने अपने बैंक में पैसे रखे होते 10,000, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट सिर्फ 2% का मिलता या 3% का मिलता, तो वो कितने होते। तो सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि अगर आपने 10,000 अपने 10 साल पहले इन्वेस्ट की या आपने अपने बैंक अकाउंट में रखे होते, तो वो 10,000 पे आपके 2% का हिसाब लगाते हैं तो हमें वहाँ पे मिलते 2,190, जो कि आप देख सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा है, आप एसआईपी कैलकुलेटर में जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आपको वहाँ पे सिर्फ 2,000। अब अगर आपको 5% के हिसाब से एफडी पे भी मिल रहा है तो वहाँ पे जो आपके 10,000 होते वो वहाँ पे आपके 15,000 होते। इतना तो समझना पड़ेगा। 10,000 अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हो तो 15,000 रुपये आपको 5,000 उस पर और मिल रहा है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने वही पैसे अगर शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में किए होते हैं इन्वेस्ट, तो आपको वहाँ पे 12 से 15% के इजीली रिटर्न मिल जाते हैं। तो 12% के हिसाब से अगर हम देखें तो आपने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले, और मैं सिर्फ मिनिमम 12% के हिसाब से लेके जा रहा हूँ, तो आज आपके पास 21,058 रुपीज़ होते हैं। तो मतलब कुल आपके पास 31,000 रुपये होते हैं। सिर्फ 10,000 लगा के आपके पास 21,000 रुपये और होते हैं। यही पावर है शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड की,
क्योंकि यहाँ पर जो आपका पैसा लगता है वो शेयर बाज़ार में लगता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है और वहाँ से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। अब ऑलमोस्ट बात करें कि आप बैंक या एफडी या कहीं और, तो बैंक और एफडी का जो भी पैसा लगता है वो भी शेयर बाज़ार में ही लगता है। ज़्यादातर जो पैसा लगता है आपको क्या लगता है वो कहाँ लगता है? वो सारा पैसा शेयर बाज़ार में ही लगता है। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि महंगाई दर ब दर बढ़ती जा रही है और ईयरली वो बढ़ती जाएगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो पैसा है वो घटता जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।